नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीसी राज GCR चुरू क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र की दो मुख्य शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो के या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। क्या महत्व है? तो इसका पहला महत्व है अनेक समस्याओं का व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा समाधान संभव नहीं है। अनेक समस्याओं का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा संभव नहीं है। इसका पहला महत्व। अनेक आर्थिक समस्याएं इस प्रकार की होती है जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध होता है। मुद्रा, बैंकिंग, राजस्व, विदेशी व्यापार, विदेशी विनिमय, रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि इस प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान या इनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा संभव नहीं है। इनके लिए समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण आवश्यक है। तो ये समस्याएं हैं, इनका समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा संभव नहीं है और समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा संभव होता है। 2 नंबर पर अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली समझने में सहायक है। अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली समझने में सहायक है। अनेक आर्थिक समस्याएं जैसे कुल आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार आदि से संबंधित होती है। अनेक समस्याएं यानी कुल रोजगार से संबंधित है, आय से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित अनेक समस्याएं होती हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। ये समस्याएं किससे है? होल इकोनॉमी। इन चरों का अध्ययन अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का विशेष महत्व है। तो अर्थव्यवस्था की पूरी कार्य प्रणाली को समझने में समष्टि अर्थशास्त्र का विशेष महत्व है। आर्थिक नियोजन में सहायक है। आर्थिक नियोजन में सहायक है। प्रत्येक सरकार अपनी आर्थिक नीतियां इस प्रकार निर्धारित करती है कि जिससे देश में रोजगार, आय व उत्पादन में वृद्धि हो। यानी रोजगार में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो और उत्पादन में वृद्धि हो। यह सरकार की क्या होती है? एक नीति होती है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए सभी क्षेत्रों के आंकड़ों की जरूरत पड़ती है या आंकड़ों का होना जरूरी होता है। इन सभी की रोजगार से संबंधित है, आय से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित इनके नीति निर्धारण में इनके आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। अतः इनका निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही संभव है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होने के कारण। अगला इसका महत्व है सामान्य बेरोजगारी का विश्लेषण। सामान्य बेरोजगारी का विश्लेषण।
देश में बेरोजगारी का कारण है प्रभावपूर्ण मांग में कमी होता है। इफेक्टिव डिमांड में बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि आवश्यक है। किसमें वृद्धि करना जरूरी होती है? प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना जरूरी होता है बेरोजगारी दूर करने के लिए। इसके लिए कुल उपभोग फलन व कुल विनियोग फलन में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए किसमें क्या जरूरी होता है? कुल उपभोग फलन है वह कुल विनियोग फलन है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का इस कारण भी महत्व है। व्यापार चक्रों का विश्लेषण। व्यापार चक्रों का विश्लेषण करने में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से व्यापार चक्रों का कारण यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सहायता से ट्रेड साइकिल के क्या कारण है, व्यापार चक्र के क्या कारण है, उनसे बचने के उपाय कैसे किए जा सकते हैं, व्यापार चक्र आने पर उनके बुरे प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है, ये सब कारण प्रभाव व उपाय भी समष्टि मूल्य के होते हैं। आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक है। आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक है। प्रत्येक सरकार अपनी आर्थिक नीतियां उस प्रकार निर्धारित करती है जिससे देश में रोजगार, आय और उत्पादन में वृद्धि हो। आर्थिक नियोजन के लिए देश में साधनों की जानकारी, साधनों का कुशलतम आवंटन है, प्राथमिकताओं का निर्धारण है आदि समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से ही किया जा सकता है। मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा के मूल्य होते हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है उसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनसे बचने के लिए उचित मौद्रिक नीति का निर्धारण, सही मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण है, उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन है, यानी वो कैसे काम कर रही है, मौद्रिक समस्याओं के कारण है, किस कारण से हुए हैं, जैसे मुद्रा स्फीति, अपस्फीति, स्टेगफ्लेशन, ये सब, इनको दूर करने के लिए समष्टि विश्लेषण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इस ज्ञान के कारण ही या मौद्रिक समस्याओं के कारण वह उनको दूर करने के उपाय आदि समष्टि मूलक विरोधाभास के कारण संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन आवश्यक है। समष्टि मूलक विरोधाभास के कारण संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जरूरी है। समष्टि मूलक विरोधाभास का तात्पर्य यह है कि सभी निर्णय जो व्यक्ति की इकाइयों पर लागू होते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि यही निर्णय संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू हो। अर्थव्यवस्था व्यक्ति की इकाइयों का योग ही नहीं होती, बल्कि इनकी स्वयं की कुछ भी विशेषताएं होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के योग को कहते हैं, लेकिन इनकी कुछ अपनी भी अलग विशेषताएं होती है। राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक लेखांकन द्वारा आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान है। राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक लेखांकन द्वारा सही स्थिति का ज्ञान है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से द्वारा समझा जा सकता है। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के
आधार पर हम यह विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हैं, यानी देश की, जैसे अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था, चाइना की इकोनॉमी, रशिया की इकोनॉमी, दूसरे देशों की इकोनॉमी की हम तुलना कर सकते हैं राष्ट्रीय आय का। इसी प्रकार राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का हम अध्ययन है वो तुलना कर सकते हैं किसे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था या समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से, तथा एक ही अर्थव्यवस्था की विभिन्न समय बिंदुओं पर तुलना कर सकते हैं। यह किससे संभव है, समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा। तो आज हमने पढ़ा समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।